सरलता से सफलताएं कहां मिलती हैं? एक दिन के अभ्यास से कोई निपुण कहां होता है? बिना पीड़ा सहन किए, बिना गिरे, बिना रुके कोई उच्चता तक कहां पहुंच पाता है? स्वयं को उच्च एवं पूर्ण स्थिति तक लाने के लिए संघर्ष व परिश्रम करना ही होगा। बैठे बैठे ज्ञान भगारने वाले अंतहीन मनुष्य पृथ्वी पर हैं। जिसे पूछोगे वही स्वयं को ज्ञानी समझकर ज्ञान देने लग जाएगा। तुम कुछ भी करो, लेकिन बहुतों के मलमुख केवल बुरा बोलने के लिए ही उत्पन्न हुए हैं। ऐसे में तुमको शब्दातीत अवस्था में जाना होगा। भविष्य की ओर देखो, यहां सब मर चुके हैं, इसलिए केवल स्वयं पर ध्यान दो। हजारों में यदि तुम एक ही जग गए तो अनेक ग्रहों को प्रकाश देने वाले सूर्य हो जाओगे। संसार ने बहुत रोका टोका, बहुत सुन ली तुम्हारे समाज और लोगों की। जो खुद मृत जीवन विहीन पड़े हैं वो ज्ञान देते हैं कि कैसे जिएं। इसलिए भले ही इनसे कुछ काल के लिए दूर होना पड़े, हो जाना। फिर तुम जटिल अभ्यास की आंच में स्वयं को तपाना। हिमालय के सिद्धों और ऋषि मुनियों ने तुम्हें पुरातन काल में ही अति योग का ज्ञान दिया है, जहां तुम्हें अपने जीवन को उत्कर्ष पर जीने की शिक्षा प्राप्त होगी। इसलिए हे सनातन के पुत्र पुत्रियों, अपने पुरातन ज्ञान का अभ्यास करो, तुम्हारा भय मिट जाएगा। तब निडर तुम नवयुग की रचना कर सकोगे। बहुत से हैं यहां जिनका अंतःकरण तुम्हारी योग्यताओं को देखकर जल उठता है। उनकी चिंता त्याग, कठिन श्रम करो। प्रणाम। ओम नमः शिवाय। योगी के लिए सबसे महत्वपूर्ण है उसका शरीर, और यह शरीर देव मंदिर है। यदि आप साधना का अभ्यास कर रहे हो या योग का अभ्यास कर रहे हो तो शरीर को शुद्ध, चैतन्य और पवित्र रखना अनिवार्य है। और यह केवल योगियों के लिए नहीं है, जनसाधारण के लिए भी अपने शरीर को स्वस्थ रखना सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि शरीर के कारण ही यह समस्त पृथ्वी मंडल आपके लिए है। अब हम बात करेंगे कि इस शरीर में सबसे प्रथम योग का जो अभ्यासी है वो किस प्रकार अपना अभ्यास करता है। प्रथम है श्वास। और श्वास जब हम भीतर भरते हैं तो कहां जाता है? फेफड़ों में। तो बहुत सारे ऐसे रोग हैं जो फेफड़ों के कारण हो जाते हैं। अगर फेफड़े कमजोर हो जाएं तो बहुत सारी समस्या उत्पन्न हो जाती है। जैसे लोगों को घुटन होती है, लोगों को अस्थमा होता है, दमा, और लोगों को बेचैनी होती है, और फेफड़ों से संबंधित बहुत सारे रोग हैं। सीढ़ियां नहीं चढ़ पाते, सांस फूलने लग जाती है। तो ऐसे कौन से अभ्यास हैं जिससे हम अपने स्वास्थ्य में और अधिक इजाफा कर सकें? हम कैसे स्वास्थ्य का और अधिक लाभ ले सकें? तो निरंतर हमें कौन से अभ्यास हैं ऐसे जो करते रहने चाहिए? वैसे तो योग में साधारणतया कुछ प्राणायामों को आप और हम निरंतर करते हैं, लेकिन कुछ गूढ़ बातें होती हैं। जैसे सबसे उत्तम प्राणायाम फेफड़ों के लिए है अनुलोम विलोम। आपने सैकड़ों बार उसे करते हुए देखा होगा। लेकिन जब हम योग में योग चिकित्सा की बात करते हैं तो प्राणायाम का रूप बदल जाता है। ध्यान रखिए, मैं आपको कुछ विशेष बता रहा हूं। एक है कि मैं प्राणायाम कर रहा हूं अपने आप को, यानी फेफड़ों को नियमित रूप से स्वस्थ रखने के लिए, तो वो एक अलग शैली और गति से प्राणायाम होगा। मान लीजिए मैं पहले से ही दमा से ग्रसित हूं, अस्थमा मुझे है और मेरी सांस फूलती है, मुझे अपने फेफड़े कमजोर में अनुभव हो रहे हैं, मैं लंबी दूरी तक भाग नहीं पा रहा हूं, आदि आदि। तब आपको वही अनुलोम विलोम प्राणायाम एक अलग रीति और शैली से करना पड़ता है। और यदि आप कुंडलिनी जागरण के लिए प्राणायामों का अभ्यास कर रहे हैं, या योग के किसी आसन की सिद्धि के लिए प्राणायाम का अभ्यास कर रहे हैं, या किसी बंध को सिद्ध करने के लिए, अथवा
युद्ध क्षेत्र में युद्ध कलाओं का अभ्यास करने के लिए प्राणायाम कर रहे हैं तो हर समय प्राणायाम की गति अलग हो जाती है। देखिए, यदि आप नियमित प्राणायाम का अभ्यास करना चाहते हैं अनुलोम विलोम का तो कैसे होगा? ज्ञान मुद्रा अथवा सिद्ध मुद्रा, आप कोई भी मुद्रा ले सकते हैं, या सुख मुद्रा, आराम से आप शांत रहकर। अब देखिए किस प्रकार सुखासन में बैठकर या किसी भी आसन में बैठकर आप नियमित अभ्यास करेंगे। साधारण दाएं नासिका बंद, बाएं नासिका से श्वास अंदर, और देखिए जब श्वास अंदर ले जाएंगे तो उसके पीछे क्या रहस्य है। मेरे फेफड़ों की तरफ देखिए, मैं केवल फेफड़ों को यहां से स्कंध के पास से, कंधों के थोड़े से नीचे के वाले हिस्से को, फेफड़े छाती का जो ऊपर का हिस्सा है, इसे ऊपर उठाते हुए श्वास भरता हूं और फिर जरा सा रुक कर पूरी श्वास को बाहर छोड़ देता हूं दूसरी नासिका से। तो मैंने दाई नासिका बंद की और श्वास भरा, फिर बाई नासिका बंद की और दाहिने से श्वास बाहर, फिर दाई से भीतर, बाई से बाहर। यह है साधारण अनुलोम विलोम प्राणायाम। अब सोचिए कि यदि आपको अस्थमा है, आपको घुटन होती है, आपको बेचैनी होती है, आपको ऐसा लगता है कि मानो पूरी हवा, पूरी प्राणवायु आपके फेफड़ों में नहीं जा रही, तो इस रोग से मुक्ति के लिए आपको कैसे अभ्यास करना है प्राणायाम का? तो मैं वही अनुलोम विलोम प्राणायाम आपको करके दिखा रहा हूं। अब देखिए, यदि रोग नाश के लिए मैं कर रहा हूं तो उसे इस गति से और इस रीति से करूंगा। कुछ समझ आया? देखिए कैसे मुझे इतनी धीमी गति से श्वास भीतर ले जानी है, जितनी धीमी गति से मैं ले जा सकता हूं, और जितनी लंबी ले जा सकता हूं उतनी उतनी लंबी प्राणवायु को भीतर फेफड़ों में लेकर जाना है, और बिना रोके बहुत धीमी गति से, मानो आपने सांस को पकड़ जैसे रस्सी को खींचते हैं ना, वैसे धीमी गति से आप उसको, अब देखिए कुएं में बाल्टी फेंकी है, उसमें जल भर गया है और रस्सी से उसे ऊपर खींच रहे हैं, तो एक समान आपको गति लगानी पड़ती है। तो ऐसे श्वास खींचते समय और छोड़ते समय आपको बहुत धीमी गति से श्वास को बाहर छोड़ते जाना है। इससे क्या होता है, यदि आपको अस्थमा है, फेफड़ों में कोई सी शिकायत, फेफड़े कांपने लगेंगे, आपको खांसी आने लगेगी, आपका सांस फूलने लगेगा। लेकिन जब आप इसको बार बार करेंगे तो आपके फेफड़ों में उसको नई ऊर्जा मिलती है, उसका व्यायाम होता है और आप इन रोगों से मुक्ति प्राप्त कर पाते हैं। तो योगी तो संपूर्ण पृथ्वी पर हैं। बड़ी अच्छी बात है कि योग का निरंतर प्रचार प्रसार हो रहा है, लेकिन हमें योग के अलग अलग खंडों को अलग अलग ही समझना होगा। साधक अलग रीति से प्राणायाम करे, रोगी अलग रीति से प्राणायाम करे, और नियमित अभ्यासी उसे अलग रीति से करे। यही सिद्धांत है। एक है योग चिकित्सा, योग के माध्यम से चिकित्सा करना। इसलिए प्राणायाम अस्थमा को नष्ट करने के लिए, अपने फेफड़ों के रोगों को नष्ट करने के लिए इसी रीति से कीजिए, बहुत शांत। तो ये मैंने आपको साधारण रीति बताई है, तो आप बस इसी प्रकार से अभ्यास कीजिए। मैंने आपको बस बहुत साधारण शब्दों में बहुत ही सरल अभ्यास बताया है। आप यदि अस्थमा से पीड़ित हैं, आप यदि फेफड़ों से परेशान हैं, यदि आपकी सांस फूलती है, मैं आपको देता हूं 21 दिन का समय। इसी प्राणायाम को इसी रीति से, इसी गति और शैली के साथ प्रतिदिन आपको सुबह जैसे ही आंख खुले
हाथ मुंह धो लीजिए, स्नान कर लीजिए, अपने आसन पर बैठ जाइए और इसे कीजिए। फिर संध्या के समय पुनः कीजिए और रात्रि में सोने से पहले फिर कीजिए, अर्थात 3 बार। कितने दिन? 21 दिन। और फिर मैं प्रतीक्षा करूंगा इस बात की कि आपको कितना लाभ हुआ है। क्या आप ये जानते हैं? यदि आपको उससे लाभ होता है, इस विधि से लाभ होता है, तो आपको इसकी गूढ़ विधियों में अंदर जाना पड़ेगा, जिससे आप रोग नाश कर सकते हैं। तो किसी भी बीमारी से यदि आप पीड़ित हो तो योग की शरण में जाइए। कौलांतक पीठ में योग विद्या का एक विकट प्रारूप है। आपको उस प्रारूप के बारे में जानना चाहिए और सर्वप्रथम ध्यान दीजिए कि आप समस्त रोगों से रहित हो जाएं और उसके लिए प्राणायाम और योग का अभ्यास कीजिए। आज फेफड़ों से संबंधित रोगियों के लिए मेरा ये छोटा सा उपहार था। इसका लाभ आपको अवश्य होगा, मैं पूर्ण विश्वास से कहता हूं। अभी इतना ही, फिर लौट कर आऊंगा। नमो आदेश, प्रणाम, ओम नमः शिवाय।